ओके सो अब हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज के लास्ट मॉड्यूल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज स्पेशल सीरीज। ओके, आईआईटी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली इससे आएंगे जो उलझाने वाले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज से अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डालना है ना, देन अनलेस यू आर गिविंग जेई मेन दे विल नॉट पुट अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक या जीपी वगैरह नहीं। यूजुअली या तो इनइक्वालिटी से कभी कभी क्वेश्चन आएगा या फिर स्पेशल सीरीज से, क्योंकि वो अच्छे टॉपिक्स हैं, उनमें दिमाग चलता है थोड़ा। ओके, तो अब मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो तुम चीज़ें देखने वाले हो ना, ये तुम्हें कुछ लोगों को बहका देंगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। ठीक है, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि ये टफ टॉपिक है, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। इसमें इसका कोई फॉर्मूला या वो नहीं है, तरीका नहीं है, ये दिमाग से होता है या प्रैक्टिस से होता है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। तो ध्यान से सुनना, और अगर तुम इस चैप्टर में केवल एक वीडियो देखने वाले हो तो ये वीडियो देखनी है। ओके, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एक आपको जैसे स्पेशल सीरीज़ में कुछ चीज़ें याद रखनी है। स्पेशल सीरीज़ क्या होती हैं कि ऐसी सीरीज़ के कुछ सम जो ना एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं, मतलब जस्ट सम मतलब इस तरह का कुछ की स्पेशल तरह की कुछ सीरीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस जैसे 1 जैसे n नंबर्स तक की सीरीज़ है, 1 2 3 से लेके n तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n तक। ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n तक, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात आती है कि ये जो सीरीज़ है, इसको अगर मैंने S1 बोल दिया, इसको मैंने S2 बोल दिया, इसको मैंने S3 बोल दिया, तो जो सम ऑफ S1 होता है ना, वो होता है n+1/2। ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये चीज़ क्या है कि एक स्टैंडर्ड चीज़ आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी वगैरह में। तो आपको अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जो मिल रही है, उसको मैं वापस से बता दूं, मुझे लगता नहीं कि उसका यूज़ है, तो आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर एनसीईआरटी प्रूफ देखिएगा। वैसे मैं इससे सिमिलर क्वेश्चन कराऊंगा वीडियो में आगे। H2 की वैल्यू होती है n+1 2n+1/6। ठीक है, S3 की वैल्यू होती है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं, 3 तक सम करते हैं, तो ये देखो 3 × 3+1/2 6, ये 1 2 3 6 आया। ठीक है, इनका सम क्या होगा, 1 + 4 5 + 9 14, ये क्या आएगा 3 × 4 × 7/6, तो 14 बचा। यहाँ पे देखते हैं 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब कितना होगा, 1 + 8 9 9 + 7 36, और ये कितना आएगा, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अगर तो S1 का वैल्यू क्या है, 1 + 2 + 3 + so on till n। ठीक है, S2 क्या है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक सम। S3 क्या है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक का सम। ठीक है, तो ये हो गया कि आपके ये जो तीनों सम्स हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, याद रखना है, काम आता है। ठीक है, तो ये एक तरह की स्पेशल सीरीज भी कभी कभी काम आ जाती है। अब ये काम कैसे आएगी, जैसे आपको बोल दिया कि इस चीज़ की वैल्यू बताओ कितनी है, n² - 2n। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दिया कि i = 1 से लेके n तक है, तो याद है इसका मतलब क्या था, वीडियो पॉज करके एक बार सोचो कि इसका मतलब क्या है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i² - 2i। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करते हैं, इसकी सम निकालो, तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n² माइनस 2, आगे ले लेता हूँ मैं कॉमन, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n। इसका मतलब ये है, ये जो सम है इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ये पहले स्क्वायर करके ऐड किए, फिर -2 × ये किया। ठीक है, अब हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6 -2 × n+1/2, ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो ये हुई अपनी एक बात। इस तरह के क्वेश्चन एक आ जाते हैं, मतलब मैं भी तुम्हें क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूँ, करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रूविंग वगैरह में जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो रहा है ये वीडियो, मतलब ये जो अपना चैप्टर है। तो अब एक और होती है स्पेशल सीरीज इस तरह की, s = 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड सो ऑन। तो देखो सीक्वेंस सीरीज के अंदर आईआईटी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो ही तरह के आएंगे, या तो एक इस तरह के आएंगे या आगे वाले आएंगे जो स्पेशल सीरीज में आते हैं। तो इनमें क्या कर रखा है कि आपको यार ये दे रखा है कि यार 1 + 2x + 3x² + 4x³, ये क्या कर रखा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो पहले वाला टर्म है ना, उसमें कुछ ना कुछ हम इस तरह का इंसर्ट कर दें जिससे नेक्स्ट टर्म आ रही है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो क्या किया है,
2 के अंदर 3 ऐड किया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो 3 का 4 बनाया और x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक तो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे x का x स्क्वायर x क्यूब हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग इसको एरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट वो सब हम नहीं जान रहे। तो जब इस तरह का फॉर्मेट हो रहा हो ना कि ये टर्म का इस टर्म से कोई कोरिलेशन हो, क्या ये वाला जो टर्म है इसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, स्पेशली x की पावर अगर बढ़ रही हो, ठीक है, मतलब अगर x की पावर बढ़ बढ़ के कुछ हो रहा हो ना, तो एक ही तरीका होता है, क्या होता है कि आप इसको x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो और थोड़ा साइड में लिखो। ठीक है, तो x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, x को मैं 2x मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, x को मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 3x क्यूब आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और जैसे इसका लास्ट टर्म तुम मान लो था, चलो इसका जैसे अपन तुम ये मान लो कि अपन ने इसको सम किया था n टर्म्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n x पावर n-1 आता। ठीक है, या थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं अपन n, ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 है n x पावर n-1। ठीक है, देख लो 1 डाल रहे हैं तो क्या आएगा 1, 2 डाल रहे हैं तो 2x। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो n x पावर n-1 था इसका लास्ट टर्म। ठीक है, n टर्म्स थे। अब हमने क्योंकि ये एक बार बाद में शुरू किया था, गैप रखा, तो यहाँ पे भी गैप रखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या आएगा पहले ये सोचो n-1 x पावर n-1 प्लस n x पावर n+1। ठीक है, नहीं +1 नहीं, सॉरी n। समझ गए, इतना समझ गए क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसके अंदर x मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट करके लिख दिया। तो ये देखो 1 का x बना, 2x का 2x का बना, 3 का ये बना, इसका ये बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह माइनस साइन आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, हो जाएगा। अब अपन इसको सम करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस इक्वल टू 1। अब ये देखो ये माइनस प्लस एक्स बच गया, ये भी एक्स बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, ये भी एक्स क्यूब बच गया, एंड सो ऑन एक्स पावर n-1 तक। लेकिन यहाँ पे एक माइनस एन एक्स ये रह गया, क्योंकि इसके ऊपर सब्ट्रैक्ट करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये रह गया, तो ये लिख दिया हमने, और ये कट गया इससे, ये तो रह गया ना, ये दोनों टर्म्स अलग रह गए और ये अपनी बन गई एक सीरीज। अब ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया भाई, आर एक्स है, ए 1 है, तो निकाल लो इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये तो अपना अलग टर्म है ही, और फिर डिवाइड कर दो 1 माइनस एक्स से, एस की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब ये इतना तुम करो भाई, इतना मैं लेके क्या आगे तुम करोगे, तभी तुम सीखोगे, तभी तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन ही बची है केवल। तो मैं वापस बता देता हूँ हुआ क्या। तो हमने एक ऐसी सीरीज देखी, ये पहला टाइप ऑफ स्पेशल सीरीज है, ठीक है, आईआईटी सिलेबस में, कि आपको एक ऐसी सीरीज दे रखी है जिसके अंदर जो अगला टर्म है उसमें एक्स का कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके कुछ करते हैं। तो एक बार आपको क्या करना है कि यार जो भी इसमें कॉमन आर वाली वैल्यू आ रही है, मतलब जिस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2, 3 को भूल जाओ अभी के लिए। एक्स का एक्स स्क्वायर बन रहा था, एक्स क्यूब बन रहा था, तो हमने देखा यार कि एक्स से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो कुछ मत करो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरी सीक्वेंस को और सब्ट्रैक्ट कर दो उससे एक शिफ्ट करके। इससे क्या होता है कि ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो ये अब एपी बन जाती है, मतलब जीपी बन जाती है। इसका जो एपी वाला चीज था ना, 2, 3 बढ़ रहे थे, वो इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि हम एक शिफ्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जा रहा है। समझ रहे हो, तो इससे ये जीपी बन जाती है। तो ये तरीका है क्यों काम कर रहा है ये। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई स्पेशल सीरीज दे रखी हो, स्पेशल सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें ना जीपी लग रही हो ना एपी लग रही हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या है, ना एचपी लग रही हो, ठीक है, नहीं पता चल रहा है क्या है, तो यही तरीका 99% काम आता है कि आप क्या करो कि जो इसमें डिफरेंस आ रहा है, एक्स का एक्स स्क्वायर हो रहा है तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, उससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लो। अब ये सॉल्विंग वगैरह मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि बच्चों को पता है सॉल्विंग वगैरह पूरी कराते हैं ना खुद, वो कभी खुद सॉल्व करके देखते नहीं आंसर क्या आ रहा है, उससे उनका दिमाग का स्पीड डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम्हें करना है सॉल्व, पूरा मेन आइडिया मैंने बता दिया। यहाँ पे अब जीपी का फॉर्मूला लगा के करो, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें से माइनस एन एक्सटेंट हटा देना और 1/x से डिवाइड कर देना, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब वो एल्जेब्रिकली रिड्यूस शायद हो सकता है, नहीं होता, बट कोई बात नहीं, उतना नहीं जाना है अपन को अभी, हमको केवल जो आंसर निकाल के लिख देना है, और लिखना है सबको पॉज करके, ऐसा नहीं कि बस यही पागल बना दिया। ठीक है, एक और तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें यूजुअली ऐसा कुछ रहता है कि हाँ 1/1 + x इंटू 1 + 2x प्लस 1/1 + 2x इंटू 1 + 3x प्लस एंड सो ऑन अपॉन, ठीक है, 1 + n-1x इंटू 1 + nx। ठीक है, ये एक सीरीज होती है कि यार ऐसा कुछ है। तो जब 1/समथिंग होके आ रहा हो ना, तो यहाँ पे एक और ट्रिक लगती है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम इसके अंदर आर्थ टर्म देखो,
टी ऑफ आर जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा, rth टर्म 1 प्लस आर एक्स इंटू 1 प्लस आर प्लस 1x, ये होगा। ठीक है, आर की वैल्यू 1 डाल के देखो तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, आर की वैल्यू 2 डाल तो 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x। ठीक है, तो सही जा रहा है एकदम। तो अब अपन ने देखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इस चीज को तुम सब्ट्रैक्ट करके देखो तो तुम्हारे पास ऊपर क्या बचेगा, केवल एक x बचेगा और नीचे ये पूरा आ जाएगा, और एक जो x बचेगा वो हमने 1/x करके देख लिया। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीज़ इसके बराबर है। समझ रहे हो क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका एक कॉमन टर्म लिखा, कोई rth टर्म, उसको ऐसे लिख दिया और उसको इस तरह से लिखा। अब तुम्हें एक बात बताओ कि ये जब मैं समेशन करूंगा तो अब मैं सारे टर्म्स को ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, s इक्वल टू 1 अपॉन आर की वैल्यू 1 डाल के देखो, एक तो 1/x को कॉमन ले लो सबसे पहले, तो x को मैं इधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, s था ना, इसका समेशन था, तो x मैंने उठा के उधर भेज दिया। ठीक है, इतना समझ गए क्या किया मैंने, ये जो x था, ठीक है, या चलो यार तुम कंफ्यूज होंगे, ये x को मैंने कॉमन ले लिया और मैंने फिर r की वैल्यू 1 डाल के देखी, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और 1/x तो मैंने कॉमन ले रखा है, वो तो सब में कॉमन है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1 प्लस 2x माइनस 1/1 प्लस 3x। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1/1 प्लस 3x माइनस 1/1 प्लस 4x। ये सिलसिला चलता रहेगा और लास्ट में क्या आएगा आपका 1 प्लस n माइनस 1x माइनस 1/1 प्लस nx। अब तुम ध्यान से एक चीज देख रहे हो, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई, ये पूरा सिलसिला यहाँ तक चलेगा, सब कैंसिल हुआ जाएगा और लास्ट में आपके पास बचेगा ये दोनों टर्म्स केवल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 1/x इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस nx, और ऊपर ये क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो n माइनस 1 इंटू एक्स, x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस nx। अब मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है कि तुम लोग सोचोगे कि ये क्या है, क्या कर दिया, ये क्या मजाक है ये। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि ये चीज़ वापस से एक नॉन ऑब्वियस चीज़ थी, तो एकदम से क्लियर नहीं होती किसी को भी। ठीक है, थोड़ी देर लग जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या लॉजिक था कि जब भी ऐसा कुछ आ रहा ना कि 1 अपॉन समथिंग है या यहाँ पे x अपॉन समथिंग है, तो तुम इस तरह से करने की कोशिश करो कि जनरल टर्म लिखो, rth टर्म कि क्या होगा। अब t ऑफ r तुमने लिखा, ठीक है, उसके बाद वो कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा, तो इस तरह से बनाओ उसको कि कट जाए। अब ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, तुम इसके लिए अपने को ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, एकदम से चमकता नहीं है। मैं वापस से कह रहा हूँ, स्पेशल सीरीज में से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं क्योंकि ये टफ चीज़ है। तो समझ में नहीं आए, घबराओ मत, धीरे धीरे आ जाएगी, कर लोगे तुम। ठीक है, घबराना नहीं है। तो यही था, बट अभी आपको बस ये एग्जांपल एक खुद ट्राई करके देखो कि कैसे मैंने TR लिखा, कैसे मैंने सब कुछ कैंसिल किया, और वापस से देखो जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाए, इसको समझे भी ना आगे मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो यार यही था आपका सीक्वेंस सीरीज। इसके अलावा तो मैंने क्या क्या बताया, एरिथमेटिक सीरीज बताया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया, HP के बारे में थोड़ा बताया, n मीन्स इंसर्ट किया हमने चीज़ों के बीच में, स्पेशल सीरीज देखी, इनइक्वालिटीज़ देखी। तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं, इजी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट भी है, तो पढ़ना है। ठीक है, और स्पेशली ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो एस के मैंने स्पेशल समेशन वगैरह बताया ना, वो सब। ठीक है, तो ये था आपका सीक्वेंस सीरीज। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया, हमने टर्म्स को इस तरह से लिख दिया कि ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, तो ये टर्म जो था वो आपका पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, तो इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया कि ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ऐसा बस। तो लास्ट में केवल ये और ये बच गए, उनको हमने कंबाइन करके लिख दिया, खत्म बात। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।